हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। आज पबजी खेलते हैं। कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो? झाट कोई जान रहा है? तो आइए जानते हैं झारखंड के बारे में। इंडिया के 40% मिनरल रिसोर्सेज बस झारखंड में है। फिर क्यों झारखंड आज दूसरा सबसे गरीब स्टेट है? हिंदुस्तान का 40% खनिज सिर्फ झारखंड से निकलता है और झारखंड का टोटल भूमि में से 70% भूमि पर से खनिज निकलता है। यानी जबरदस्त अमीर राज्य है झारखंड। लेकिन झारखंड के लोगों की स्थिति देख लीजिए। इसकी गरीबी का सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट बनता है और यहाँ के नए सीएम बनते हैं बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी से थे। इनके सीएम बने हुए बस 3 ही साल होता है कि जनता दल के लीडर्स जो बीजेपी के साथ अलायंस में थे वो इन्हें फोर्स करते हैं रिजाइन करने के लिए, और ये रिजाइन कर भी देते हैं। इसके बाद अर्जुन मुंडा नए सीएम बनते हैं बीजेपी से। BJP leader Arjun Munda was sworn in as the second chief minister of Jharkhand to take the reins of another NDA government. फिर 2005 में होता है झारखंड का पहला असेंबली इलेक्शन। इसके बाद शिबू सोरेन को नया सीएम अपॉइंट किया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ना मिलने के कारण इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि कोएलिशन पार्टनर्स की वजह से ये अपनी मेजोरिटी हार जाते हैं। इसके बाद 12 मार्च 2005 को फिर से सीएम बनते हैं अर्जुन मुंडा, लेकिन फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए ये 19 सितंबर 2006 को रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद छोटी छोटी पार्टीज के सपोर्ट से मधु गौडा सीएम बनते हैं। इसके बाद जेएमएम अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस भी लगने लगते हैं। फिर इन्हें 27 अगस्त 2008 को रिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद अपने एलाइज के सपोर्ट से फिर से शिबू सोरेन सीएम बनते हैं, लेकिन फिर 19 जनवरी 2009 को ये भी मेजोरिटी खो देते हैं। यहाँ के पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और 30 दिसंबर तक ऐसा ही चलता है। इसके बाद शिबू सोरेन कोएलिशन गवर्नमेंट बना के इलेक्शन लड़ते हैं और 81 में से 44 सीट्स जीत जाते हैं, लेकिन फिर बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और ये मेजोरिटी मेंटेन नहीं कर पाते। इसके कारण 1 जून 2010 को इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद 11 सितंबर तक फिर से प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद अर्जुन मुंडा फिर से सीएम बनते हैं, लेकिन फिर ये भी अपना सपोर्ट खो देते हैं और मेजोरिटी मेंटेन नहीं कर पाते। इसके कारण 18 जनवरी 2013 को इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है और फिर यहाँ पे तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद हेमंत सोरेन अपनी एलाइज के हेल्प से सीएम बनते हैं। इसके बाद 2014 असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी जीत जाती है और फिर सीएम बनते हैं रघुवर दास। ये एक लौते सीएम है जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए हों। इसके अलावा ये झारखंड के पहले नॉन ट्राइबल सीएम है। इसके बाद 2019 के असेंबली इलेक्शंस आते हैं। इसके बाद सीएम बनते हैं हेमंत सोरेन। इसके 4 साल बाद यानी 31 जनवरी 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग केस के कारण ईडी ने अरेस्ट करने वाली होती है, तो ये फिर रिजाइन कर देते हैं। Well, and Soren now has resigned as the chief minister. In fact, before he signed on the arrest warrant, he went to the Raj Bhavan, resigned as the chief minister, and then signed the arrest warrant. And he resigned as chief minister shortly after being taken into custody by the enforcement directorate. इसके बाद इनके ही पार्टी से चंपाई सोरेन 2 फरवरी से लेकर 3 जुलाई तक सीएम रहते हैं। बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन वापस से सीएम बनते हैं और झारखंड के करंट सीएम भी वही है। इसी पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से झारखंड आज इतना पीछे है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा झारखंड में और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हाई पॉवर्टी रेट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन और ट्राइबल इशूज। अब ये प्रॉब्लम्स कब ठीक होगी ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही।